उत्तराखंड सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे संवाददाता द्वारा आम लोगों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से सरकार की उपलब्धियों के बारे में वार्ता की गई, जिस पर लोगों ने अपनी अलग अलग राय व्यक्त की। जहां कांग्रेस पार्टी ने सरकार को विफल बताया है, वहीं भाजपाइयों ने सरकार को 100 में से 100 नंबर देकर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मसूरी मंडल अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि सरकार जनहित के कार्य कर रही है और सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को सप्ताह पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश ढोंडियाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसका लाभ आम लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। भाजपा सरकार को 1 साल पूरे हो रहे हैं कल, तो क्या मानते हैं आप, भाजपा सरकार कितनी सफल रही इस 1 साल के कार्यकाल में? देखिए, मैं 1 साल के कार्यकाल को इस तरह से देखता हूँ कि भाजपा की जो सफलता है वो सफलता यही है कि भाजपा पूरे प्रदेश को नशे की ओर ले जा रही है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दारू को और सस्ता किया जा रहा है, सिर्फ इस प्रदेश को नशे की तरफ धकेला जा रहा है। चाहे आप किसी भी तरह का नशा देख लें, और कहीं भी जो राहत इस धागड़ धामी जी से थी, हमें कहीं भी लगता है कि कोई नज़र नहीं आ रही। आप सिलेंडर को देख लीजिए, आप अगर आप याद करेंगे तो 400 रुपये के मात्र का सिलेंडर बहुत महंगा लगता था। आज 1300 का जो पहुंच गया वो आज शायद महंगा नहीं लग रहा है। आज आप बिजली का रेट देख लीजिए, जो ऊर्जा प्रदेश हमारा है वहीं पे सबसे ज़्यादा महंगी आज बिजली बिक रही है। पानी को आप देख लेंगे, पानी भी आज लगातार पानी की भी वृद्धि कर दी गई। मैं समझता हूँ कहीं से भी जो आम जनता है उसको सिर्फ एकमात्र धर्म की अफीम सुंघाई जा रही है। उसके अलावा कुछ भी कहीं पे मुद्दे ऐसे नहीं है जिससे जनता को राहत मिल सके। क्या मानते हैं आप? अब ये बात भी मुझे कहनी पड़ेगी कि विफल रहा है। आप देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रदेश को सिर्फ नशा प्रदेश बनाया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। देखिए, कांग्रेस तो अपने विपक्ष की जो भूमिका उसको लगातार निभा रही है। चाहे आप आज देखेंगे बेरोजगारों का मुद्दा हो, बेरोजगार संघ पर किस तरह से लाठीचार्ज किया गया है, वहाँ पे भी आप कांग्रेस ने अपनी भूमिका निभाई है। चाहे सिलेंडर को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़, लगातार कांग्रेस सिर्फ मांग ही कर रही है। पर मैं जनता से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि जनता को आज क्या हो गया कि उनको महंगाई ही नज़र नहीं आ रही है। हो रहे हैं कल सरकार को, क्या मानते हैं आपकी सरकार की क्या उपलब्धियां रही है इस 1 साल के दौरान? एक सरकार में आपने देखा होगा, जब से धामी सरकार आई है चारों तरफ विकास की राह चारों तरफ और बढ़ी है। चाहे पानी की बात करो, बिजली की बात करो, सड़क की बात करो, रेलवे की बात करो, रोपवे की बात करो, हर जगह सरकार ने अपनी जो उपलब्धि हासिल करी है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने अभी आपका 4 धाम यात्रा में गौरीकुंड तक जाने की व्यवस्था हो, वो रोपवे से जोड़ दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ वो रोपवे से जोड़ दिया। आप यहाँ तक कि हेमकुंड साहब की भी व्यवस्था जो है रोपवे से कर दी। चारों तरफ रोड कनेक्टिविटी, आपकी बिजली की ये सारी कनेक्टिविटी, जितनी रोड हो गई, सड़क हो गई, और सारी कनेक्टिविटी को सबसे जोड़ दिया गया। बिजली की बात करें तो बिजली भी महंगी हो गई है। बिजली तो एक निरंतर विकास, ऊर्जा प्रदेश है ये। ऊर्जा प्रदेश है। 420 मेगावाट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है। और अगर आप और प्रदेशों से हमारे टैरिफ को मिलाओगे तो और प्रदेशों से हमारे टैरिफ जो है 2-4 रुपये कम ही मिलेंगे आपको, पर महंगे नहीं मिलेंगे। और 24 घंटे बिजली है। एक अकेला प्रदेश है पूरे देश में जहाँ 24 घंटे बिजली में कोई कटौती नहीं होती। बगल में आप और प्रदेशों को देख लो जहाँ थोड़ी बहुत कटौती है, हमारे यहाँ कोई कटौती नहीं है। पर्यटन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, पर्यटन के क्षेत्र में भी पर्यटन के हिमाचल से बहुत पीछे है अभी भी। पर्यटन के क्षेत्र में भी पीछे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो है सतपाल महाराज की उपलब्धियां देख लो, उनका भी ध्यान यही है कि चारों तरफ जहां अगर सड़क जाने में दे रहे हैं वहाँ रोपवे से जुड़ा जाए। टूरिज्म के क्षेत्र में उन्होंने होम स्टे को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर आगे बढ़ाया है, हजारों लोगों को रोजगार दिया है। और पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश काफ़ी आगे तरक्की कर रहा है। अभी टिहरी झील देखो तुम, परसों उद्घाटन हो गया था टिहरी झील का। सारी जितनी दुनिया जहान की चीज़ें सब टिहरी झील में आपको मिलेगी। जो जम्मू कश्मीर में जो टूरिज्म को फैसिलिटी मिलती थी टूरिज्म के नाम पे, चाहे वो पानी का जहाज हो, चाहे वो स्नो प्लेइंग हो, ये सब चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। बात करें कॉपी पे सीधा असर पड़ रहा है जब शराब सस्ती हो रही है तो आगे की बात। शराब सस्ती नहीं हो, आपका सोचना और समझना एक अलग है। मैं बताता हूँ कि सरकार का सोचना समझना क्या था। सरकार का सोचना समझना शराब में था कि जो तस्करी माफिया जो उत्तराखंड में शराब की तस्करी अगल बगल से कर रहे थे, तो उन्होंने कहा अगर अगल बगल से हम 20 रुपये शराब सस्ती रखेंगे तो तस्करी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये एक धामी जी की बहुत बढ़िया और कैबिनेट की बहुत अच्छी सोच रही, जिसमें उन्होंने चोट मारी है शराब माफियाओं पे कि जब दूसरे प्रदेशों से शराब हमारे यहाँ 10-20 रुपये सस्ती होगी तो माफिया अपने आप ही जो है उस काम को नहीं करेगा। कॉपी किताब में ऐसा कोई उछाल नहीं आया जिस तरह से आप 12% की इसमें वृद्धि की गई है। हो सकता है, मेरे संज्ञान में इतना ज़्यादा है नहीं वाला मामला, लेकिन शराब वाले मैंने बताया कि तस्करी को रोकने के लिए हमें जो है 10-20 रुपये सस्ती करनी पड़ेगी, उससे जो है चोट पहुंचेगी। और क्या कहेंगे आप? कुल मिला के फर्स्ट क्लास धामी सरकार 100 में से 100 नंबर लेकर जो है विकास के पथ पर अग्रसर है।
हर घर में देखो आप, अमन चैन शांति है, सुख में है और रोजगार के अवसर आगे बढ़ रहे हैं। धामी सरकार फर्स्ट क्लास पूरा काम कर रही है, पूरे दमखम के सरकार लगी हुई है। धामी सरकार का कहना है कि जो भी इसके जिन्होंने ये अपराध किया वो जो है पर्दे के पीछे नहीं रहेंगे, बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। मूल निवास आपको पता है कि उसके लिए समिति बनी हुई है, समिति ने अपनी रिपोर्ट देनी है। अभी तक समिति की रिपोर्ट फाइनल नहीं हो पाई, जिसमें हमारे सर्वप्रथम तो मैं सरकार के 1 साल पूरे सफलतम पूर्ण होने के लिए बधाई देता हूं सबको। और आप भारतीय जनता पार्टी इसको एक सप्ताह पखवाड़ा के रूप में मनाएगी। इसमें 1 साल में धर्मांतरण कानून और नकल विरोधी कानून, आप ये देखिए कि आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण और महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पहला राज्य है जिन्होंने मंडवा और कोदय का MSP लागू की। मतलब कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे गरीबों को फ़ायदा हो रहा है। देखिए देश विकास की ओर है। आप ये भी देखिए कि इस बजट में पहले जहां 5 लाख तक के बाद टैक्स पड़ता था, अब 7 लाख तक गरीब आदमी को टैक्स के दायरे से बचा लिया है सरकार ने। कॉपी किताबें जो महंगी हुई हैं उसको देखने तो खुद अभिभावकों को तो पढ़ाई है प्राइवेट स्कूल में, जबकि सरकार कहती है कि जो प्राइवेट स्कूल है उस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। उसके लिए भी सरकार विशेष रूप से प्रयास कर रही है। आप ये देखिए कि अभी जो उत्तराखंड में शिक्षा नीति है उसमें बदलाव आया है। आप हमारे मसूरी में देख लीजिए, आज घनानंद जो एक समय ख़त्म हो गया था स्कूल, आज कहीं ना कहीं लोग अपने बच्चों को वहाँ के एडमिशन के लिए बार बार सिफारिश कर रहे हैं। और आप सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। क्या मानते हैं आप, ये 1 साल का कार्यकाल सफलपूर्ण रहा? बिल्कुल 1 साल का कार्यकाल जो आप ये देखिए कि सिविल कोड लागू किया सरकार ने, जो फैसले के लिए बाकी सरकारें डरती थी उन फैसलों पे आगे बढ़ के सरकार ने कदम उठाया। क्या जैसे पिछले बार जो कार्यकाल पूरा कर पाएगा? विश्वास रखें, आप धाकड़ धामी हैं, निश्चिंत रहें, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। धामी जी की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। देखिए, आप देख रहे हैं कि प्रदेश में 1 साल में कितनी उपलब्धियां हैं भाजपा सरकार की। अंकिता हत्याकांड, पेपर लीक मामला, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, बेरोजगारों को बेरोजगार ही करते जाना, उन पे अत्याचार करना, तो ये सब उपलब्धियां तो हैं भाजपा सरकार की जो हम सब देख रहे हैं। आज प्रदेश की ये हालत है कि हर जगह धरना प्रदर्शन, अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के लिए जनता बाध्य हो चुकी है और प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल नज़र आ रही है। चाहे उनका बजट का सत्र रहा हो, चाहे उनकी 1 साल का जो कार्यकाल रहा, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, हर तरह से नाकाम है भाजपा सरकार पूरे 1 साल में। और मैं तो नैतिकता के आधार पर ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री धामी जी को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। बजट सत्र की बात करूँ तो आम आदमी के लिए तो उसमें बात ही नहीं हुई है। आम आदमी पे तो और टैक्सों का प्रहार किया गया है, शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि की है, बिजली, पानी, तेल, सीवर, हर चीज़ में टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। तो आम आदमी के लिए तो कहीं बजट में कोई जगह छोड़ी नहीं गई है। हाँ, शराब तस्करों के लिए, शराब माफियाओं के लिए उसमें कटौती की गई है, उनको छूट दी गई है और इस प्रदेश को शराब प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया है। यही हुआ है पूरे बजट सत्र में। किताबों पर भी मैंने बता दिया आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी कॉपी किताबें हैं, सब चीज़ें हैं, सब पे टैक्स में वृद्धि हुई है। तो यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है हमारा, उसमें भी कहीं ना कहीं महंगाई हमारे आड़े आएगी और हमारा युवा जो होगा शिक्षा के क्षेत्र में भी कई कठिनाइयों का सामना करेगा। कुल मिला के जो धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल रहा, तो आपकी क्या मानते हैं कि विफल रहा है? मेरे नज़र में तो पूर्णतः विफल है धामी सरकार का पूरा 1 साल। विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा गया है और तरह तरह के टैक्स, तरह तरह की महंगाई की दरें बढ़ा दी गई हैं।